राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। इशिता की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी नंद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसीलिए इशिता और अकेली हो गई थी। इशिता हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। इशिता की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन इशिता को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसका पति अखिलेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी इशिता किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे इशिता की सास ने इशिता को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। इशिता जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल तेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास चार धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है। अभी अभी उसके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी उसमें दीदी रुकेगी, उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उनको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना इशिता, उसको कोई शिकायत का मौका मत देना। इशिता मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटे मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलकर बोले कि नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर इशिता खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अखिलेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाही, माँ जी ने जोरों का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। उससे अखिलेश ने गुस्सा होकर इशिता के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। इशिता ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अखिलेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई, इशिता थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। इशिता की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। इशिता और अखिलेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इशिता चाय नाश्ता बनाने चली गई और अखिलेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। इशिता की सास बोली, दीदी आपको भी सुबह की शादी में ही चार धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ सक नहीं सकी? नाराज है शोभा आपसे, और मैं भी मेरे एक ही बेटी और मेरी बहन की शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने इशिता की सास को मानते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे, क्या करती, अब से चार धाम की यात्रा का सोच रही थी, यह सब लोगों का साथ बैठ गया, तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह तेरा ये चार धाम का यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़ यह बात, मेरी भांजी कैसे है और दामाद जी शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। इशिता की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी आपको, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। इशिता की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है शोभा को, तो उसके तो भाग खुल गए, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको भी, शोभा बेटा तो राज ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है आज। यह सब बोलते हुए इशिता की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी, और दामाद जी तो हीरा है हीरा। शोभा बता रही थी कि
उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और शोभा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी? उसको बेटी ऐसा बोलकर इशिता की सास जोर जोर से हंसने लगी। शोभा के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। शोभा किचन में काम कर रही थी तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते, खुद ले जाते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सब दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो बारी बारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी सुबह की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं सारा दिन। हाँ, शोभा शोभा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी। मैं तो चैन की नींद सोती हूँ और जोर जोर से हंसने लग गई। इश्ता की सास माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अखिलेश वहां से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तुम किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़। आवाज लगा देशिका को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अखिलेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से इश्ता को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझसे जो चाहिए वह ले लूंगा। छुट्टी वाले दिन इश्ता संभाल हो इतना हर काम को हाथ बटाता हूँ। आज मुझको पता चल गया। आपकी बातें सुनकर अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई है। अखिलेश को लेकर मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश इशिता की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में, किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे इशिता खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अखिलेश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। इशिता को अखिलेश ने शरारती मुस्कान से देखा। इशिता को लगा चार धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए इशिता गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ी गई। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इसीलिए मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखता है तो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा कर देना। राधे राधे।